दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं योग भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज हम बात करने वाले हैं नगर निगम चुनाव को लेकर के। नगर निकाय चुनाव की जो तारीखों का ऐलान है वो हो चुका है। चुनावी जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो चुकी है और चुनावी बिगुल प्रदेश के अंदर बच चुका है। बात करें तो नगर निगम क्षेत्र, नगर पालिका क्षेत्र और नगर पंचायत क्षेत्रों की, तो जितने जो दावेदार है वो लगातार अपनी पार्टी को आवेदन देकर के टिकट की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि भाई अब चुनाव होने वाले हैं। जो आपत्तियां आरक्षण सूची को लेकर दी गई थी उनका निपटारा हो चुका है। फाइनल जो सूची है वो आ चुकी है। हालांकि जो प्रदेश का जो आरक्षण है उसके अनुरूप ही जो सीटों का बंटवारा है वो किया गया है और कुछ सीटों में बदलाव भी किए गए हैं। उसमें चाहे नगर पंचायत सीट हो, नगर पालिका सीट हो या फिर नगर निगम सीट हो, तो जो जहाँ का बंटवारा था वो भी कर दिया गया है। उसी को लेकर के हम बात करें अगर, तो प्रदेश के अंदर नगर निगम की जो सीटें हैं वो कुल उनका जो योग है वो 11 है। नगर पालिका की अगर हम बात करें तो 43 सीट है यहाँ पर 43, और नगर पंचायत की अगर हम बात करें तो 46 यानी 46 सीटें प्रदेश के अंदर कुल है, जिनको लेकर के सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। जो आरक्षण की फाइनल सूची थी वो जारी कर दी गई है। उसको लेकर के अब हम बात करने वाले हैं जो अधिसूचना के बाद प्रदेश के अंदर आचार संहिता लागू की गई है, क्योंकि चुनाव आयोग ने पत्र जारी करते हुए बताया है कि जो अधिसूचना है वो जारी कर दी गई है। जो तारीखों का ऐलान है वो कर दिया गया है। तारीखों का ऐलान कुछ इस प्रकार है कि जो आप नामांकन भरेंगे वो 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक नामांकन भर सकेंगे। वहीं जो जांच की तिथि दी गई है वो जांच की तारीख की हम बात करें तो 31 जनवरी और 1 जनवरी को उन नामांकन पत्रों की जांच होगी और 2 जनवरी को जो पत्र वापस लेने की तारीख दी गई है, क्योंकि जो चुनाव नहीं लड़ना चाहेगा उसको 2 तारीख को वह अपना नामांकन पत्र वापस भी ले सकता है। वहीं जो आवंटन की तिथि दी गई है वह 3 जनवरी है। और इसी के साथ साथ हम बात करें तो जो 23 जनवरी 2025 आने वाली है उस दिन प्रदेश के अंदर मतदान होगा और 25 जनवरी 2025 को मतगणना हो जाएगी। यानी कि नगर पंचायत और नगर निगमों को, नगर पंचायत, नगर निगम और नगर पालिका, नगर निगम को नए महापौर मिल जाएंगे, नगर पंचायत और नगर पालिकाओं को नए चेयरमैन और अध्यक्ष मिल जाएंगे। यानी कि ये कहे कि फिर से बोर्ड गठित होगा और जो विकास कार्य है वो प्रगति पर आएंगे। हम आपको स्क्रीन पर जो दिखा रहे हैं यह है लिस्ट जो अधिसूचना फाइनल जारी की गई है आरक्षण की, वो देख रहे हैं। और उसके साथ साथ ही हम बात कर रहे हैं जो कि ऐलान किया गया है तारीखों का कि कब चुनाव होंगे, कब नामांकन भरे जाएंगे। यह जो दूसरी लिस्ट आप देख रहे हैं ये वह है। और इसी के अनुरूप हम देखें तो प्रदेश में जल्द ही चुनाव तारीख का ऐलान हो चुका है और जल्द ही सब नगर पंचायत, नगर निगम और नगर पालिकाओं को चेयरमैन, अध्यक्ष और महापौर यानी कि मेयर मिल जाएंगे। वहीं अगर बात कर ले हम तो जो भाजपा है और कांग्रेस पार्टी है कि प्रदेश के अंदर दोनों की ही सरकार रहती आई है उत्तराखंड के अंदर। उसी के साथ साथ हम बात करें तो जो आवेदन करता है वह बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट में इस बार देखे गए हैं। हम बात कर रहे हैं फिलहाल रुड़की नगर निगम की, कि रुड़की नगर निगम जो है पहली बार जब से उत्तराखंड बना है तो पहली बार नगर निगम रुड़की को महिला सीट में आरक्षित किया गया है। और जो लोग चुनाव लड़ने की तैयारी में थे वह लोग अब दिल थाम कर बैठ गए हैं, लेकिन चुनाव से पीछे नहीं है। पीछे क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी धर्मपत्नी, उनकी माताएं और किसी की बहन चुनाव मैदान में कूद चुकी है। यानी कि ये कहे कि वह खुद तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन अपनी पत्नी, अपनी माता और अपनी बहन को चुनाव लड़ा रहे हैं। हालांकि बात करें तो भाजपा में इस बार महिला सीट आरक्षित होने के बाद जो यहाँ पर आवेदन करता है
वो लगभग 35 लोगों ने मेयर पद के लिए भाजपा में आवेदन किया है। वहीं अगर बात करें तो कांग्रेस में भी लगभग 5 से 6 लोगों ने आवेदन दिया है। कांग्रेस पार्टी में जो है मेयर पद के लिए छोटी लिस्ट है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बड़ी लिस्ट गई है। अब उस पर विचार करना होगा भाजपा हाईकमान को कि किसको वो टिकट देने वाले हैं, और कांग्रेस को भी देखना होगा, क्योंकि कांग्रेस में जो लिस्ट गई है उस लिस्ट के अंदर पूर्व मेयर रहे जसपाल राणा ने भी अपनी पत्नी के नाम, श्रेष्ठा राणा के नाम आवेदन दिया है। सचिन गुप्ता है जो कि बड़े सक्रिय नेता है, समाज सेवा करते आ रहे हैं। उसको लेकर के हम बात करें तो सचिन गुप्ता की पत्नी पूजा गुप्ता ने भी आवेदन दिया है। परिणय प्रताप है, युवा नेता है, उन्होंने भी अपनी माता के नाम आवेदन दिया है। जितेंद्र सैनी है, उन्होंने भी आवेदन दिया है। 5 बार के पार्षद रहे हैं रविंद्र खन्ना उर्फ बेबी, उन्होंने भी अपनी पत्नी के नाम आवेदन कांग्रेस पार्टी को भेजा है कि भाई मेयर पद का टिकट उनको मिल जाए और वह चुनाव लड़ सके और मेयर बना सके। लेकिन देखना होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी में फिलहाल देखा जा रहा है उसमें कुछ चेहरों के नाम ले रहे हैं। हालांकि बड़ी लंबी लिस्ट है तो सभी के नाम तो हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन उनमें देखा जा रहा है कि भाई सबसे ऊपर जो देखा जा रहा है वह सौरभ गुप्ता है, ने भी आवेदन दिया है कि भाई टिकट उनको मिले और चुनाव लड़े। उसी के साथ देखा जाए तो चेरब जैन है जो कि पूर्व विधायक सुरेश चंद्र जैन उनके पोते हैं, उन्होंने भी अपनी पत्नी मेघा जैन के नाम आवेदन दिया है कि टिकट उनको मिले। अच्छी दौड़ में है जिनके हम नाम ले रहे हैं। वहीं तीसरे नंबर की हम बात करें तो उसमें एक सागर गोयल है जो भी अपनी पत्नी के नाम आवेदन दिया है। गौरव कौशिक है जो कि अपना एक व्यवसाय चलाते हैं, उनकी पत्नी ने भी आवेदन दिया है। ऐसे ही बात करें तो 4 नाम जो हमने बताए हैं ये बड़ी लंबी दौड़ में है। उसमें एक अक्षय प्रताप भी है 5वां नाम, जिन्होंने अपनी माता के नाम आवेदन भाजपा को दिया है। फोटो भी हम आपको साथ साथ स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जिनके हम नाम ले रहे हैं, और यह अच्छी दौड़ में देखे जा रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी भाई बड़ी पार्टी कही जाती है, लेकिन देखना होगा कि किस पर अपना भरोसा जताती है और किसको यहाँ पर मेयर पद का प्रत्याशी बनाकर भेजती है। हालांकि बात करें नगर निगम की तो नगर निगम जब नगर पालिका था तब की बात करें या अब नगर निगम की बात करें तो आज तक का जो रिकॉर्ड है वह निर्दलीय का होता आया है कि निर्दलीय प्रत्याशी ही यहाँ पर आज तक जीते हैं। कोई भी पार्टी का प्रत्याशी आज तक निर्दलीय प्रत्याशी को नहीं हरा पाया है और निर्दलीय प्रत्याशी ही यहाँ पर आज तक चुनाव जीते हैं। हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो अब तक मिथक है वह निर्दलीयों का अब तक होता आया है और वह इस बार भी टूटेगा या नहीं यह कहना संभव नहीं है, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भी कई लोग चुनाव मैदान में उतरेंगे। उनमें एक नाम फिलहाल देखा जा रहा है संजीव वर्मा की पत्नी सपना वर्मा का, वह भी चुनाव मैदान में है और निर्दलीय रूप से उन्होंने घोषणा की थी निर्दलीय ही चुनाव लड़ रहे हैं, किसी पार्टी से उनका कोई संपर्क नहीं है। अब देखना होगा कि हालांकि जो आने वाली 23 जनवरी 2025 का दिन होगा, जिस दिन मतदान होगा, उस दिन सभी लोगों की जो चुनाव लड़ने की दौड़ में है और जो चुनाव लड़ेंगे वो किसी पार्टी का हो निर्दलीय हो, उनकी किस्मत मतपेटी के अंदर बंद हो जाएगी। और 25 जनवरी को जब मतगणना होगी तो रुड़की को किसी पार्टी का महापौर मिलेगा या फिर निर्दलीय महापौर मिलेगा, यह गर्भ के अंदर छिपा है। लेकिन 25 जनवरी उसको तय कर देगी कि इस पार्टी का या कोई निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ पर जीत कर महापौर बना है। हालांकि जो अन्य नगर पंचायत या नगर पालिका है उनकी भी हम आपको रिपोर्ट जल्द देंगे और अच्छी रिपोर्ट के लिए आप हमें सपोर्ट कीजिएगा, हमारी खबर को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यूट्यूब पर और फेसबुक पर फॉलो कीजिएगा। अधिक से अधिक शेयर करें खबर को, और जो पूरी चुनावी प्रक्रिया है वो हम आपको बताई है और आगे जो चुनाव किस तरह से चलेगा, कौन चुनाव मैदान में उतरेगा, किसको पार्टी अपना प्रत्याशी बनाएगी, वो भी हम अगले रिपोर्ट में आपको जल्द दिखाएंगे। उसके बीच बीच में हम आपको क्षेत्र में किस तरह के आज तक काम हुए हैं, किस क्षेत्र में किसने क्या काम किए हैं, किस महापौर ने, किस अध्यक्ष ने, किस चेयरमैन ने क्या काम किए हैं, ये हम अगले रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। और बीच हमारी जो भी रिपोर्ट आप देखें उनको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब। वही हमारी खबर आप देख रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद, नमस्कार।